हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुज कुमार और आज मैं आप लोग को बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग का लेक्चर नंबर 2 बताऊंगा। तो इसमें मैं आपको लाइन के बारे में बताएंगे, टाइप ऑफ लाइन क्या है। तो देखते हैं लाइन के बारे में क्या है। ड्राइंग वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ द लाइन। एंड ड्राइंग के लिए डिफरेंट टाइप का लाइन का क्या है, नीड्स है। आगे देखेंगे क्या है। ईच and every line has a specified meaning and function। मतलब हर एक लाइन का एक अपना एक अलग मीनिंग है, स्पेसिफाइड फंक्शन है, ठीक है। मीनिंग और स्पेसिफाइड फंक्शन है। ईच लाइन शो डिफरेंट फीचर, और हर एक लाइन का अपना अपना डिफरेंट फीचर है। क्योंकि हम जानते हैं जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो पूरा ड्राइंग लाइन पे ही डिपेंड होता है। हम किस तरह का लाइन शो करा रहे हैं, हर एक लाइन का अलग अलग मीनिंग होता है। हर एक लाइन को किस तरह से शो कराना है काफ़ी इंपॉर्टेंट इंजीनियर्स के लिए होता है। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है लैंग्वेज ऑफ लाइन है, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स जो है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को कहते हैं लैंग्वेज ऑफ लाइंस। अब देखेंगे लाइन का जो रेंज है। लाइन आप जानते हैं कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को लाइन कहते हैं। ये चीज़ तो आप जानते हैं कि लाइन किसे कहते हैं। जो दो बिंदु पॉइंट को कहीं से कहीं खींच दीजिए तो वो स्ट्रेट लाइन ही होता है, हमेशा लाइन ही होता है। कहीं से कहीं खींच दीजिए, किसी कर्व लाइन भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो दो बिंदु को मिलाने वाले को क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। अब इस लाइन का रेंज कितना होता है, इसका रेंज देखेंगे 0.18 mm होता है, 0.18 mm होता है। ये पूछता है एग्जाम में 0.25 mm हो सकता है, 0.35 mm हो सकता है, 0.5 mm होता है। जनरली जो इंजीनियर्स यूज करता है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में, जनरली इंजीनियर्स यूज करता है 0.5 mm लाइन को, 0.5 mm थिक लाइन को यूज करता है। 0.7 mm लाइन होता है, 1 mm लाइन होता है, 1.4 mm लाइन हो सकता है, 2 mm लाइन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से इम्पोर्टेंस क्या है कि लाइन का रेंज कितना होता है, 0.18 mm से 0.18 mm से कहाँ तक, 2 mm तक। यानी 0.18 mm से 2 mm तक लाइन का रेंज है। अब जो है जनरली कंस्ट्रक्शन वर्क या इंजीनियर्स जो यूज करते हैं 0.5 mm का लाइन, 0.5 mm थिक लाइन यूज करते हैं। अब देखेंगे लाइन के बारे में अगला बात क्या कहता है। लाइन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड कंस्ट्रक्शन, और इसके शेप और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लाइन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या क्लासिफाइड करते हैं। इसका देखेंगे पहला टाइप है आपका कंटिन्यूअस थिक लाइन। कंटिन्यूअस थिक लाइन देखेंगे, कंटिन्यूअस थिक लाइन हमारा क्या होता है, इसका एप्लीकेशन मतलब इसका यूज क्या है। देखेंगे इसका यूज क्या है, पूछता है आपको एग्जाम में पूछेगा। कंटिन्यूअस थिक लाइन का एप्लीकेशन मतलब यूज इसका क्या है, तो विजुअल लाइन दिखाने के लिए और विजुअल एज दिखाने के लिए। मतलब विजुअल लाइन जो एकदम दिखता हो, जैसे अगर हम बात करें इसके एज को अगर हम दिखाएं, इसके एज को, तो इसके आउटर एज को जो हम दिखाते हैं, विजुअल एज जो हमको दिख रहा है यहाँ से। अगर इसका हम एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन में इसका क्या दिखेगा, ये फ्रंट व्यू को एलिवेशन कहते हैं। तो इसका देखेंगे इस तरह से शेप बनेगा मेरा, कुछ इस तरह से मेरा शेप बनेगा, इस तरह से मेरा शेप बनेगा। देखेंगे इसका एलिवेशन जो यहाँ दिख रहा है, अगर इसका एलिवेशन की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से शेप बनेगा। तो ये मेरा विजुअल एज जो किनारा है, विजुअल लाइन मतलब जो दिखेगा, विजुअल एज यानी विजुअल किनारा को हम इसको दिखाने के लिए आउटर, तो इसके लिए हम कौन सा लाइन का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस थिक लाइन का यूज करते हैं। जैसे हम बिल्डिंग ड्राइंग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो बिल्डिंग ड्राइंग में अगर हम प्लान के टॉप व्यू की बात करते हैं तो आउटर जो अगर हम एक बिल्डिंग का प्लान बना रहे हैं इस तरह से, जो आउटर लाइन है, ये यहाँ से हम एक रूम बना दिए,
एक रूम बना दिए, फिर हम यहाँ पे बरामदा बना दिए, फिर रूम बना दिए, किचन बना दिए, जिस तरह से, ठीक है। तो इस जो आउटर एज है, आउटर एज को जो प्लान टॉप व्यू से दिखाएंगे या फिर एलिवेशन जो विजुअल एज है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस थिक लाइन का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो कंटिन्यूअस थिक लाइन का एप्लीकेशन आपको जानना है। विजुअल लाइन मतलब जो दिखता हो, जो दिख रहा हो, और विजुअल एज के लिए करते हैं। अब देखेंगे दूसरा जो मेरा टाइप है कंटिन्यूअस थिन लाइन, मतलब पतला लाइन। कंटिन्यूअस थिन लाइन का जो बात करते हैं तो कंटिन्यूअस थिन लाइन का एप्लीकेशन आने यूज इसका क्या है, डायमेंशन लाइन शो कराने के लिए। मतलब अगर इसको हमको डायमेंशन लाइन शो कराना है तो डायमेंशन लाइन एक अलग भी होता है, डायमेंशन लाइन इसको भी कहते हैं, ठीक है। तो एक डायमेंशन लाइन आउटर हमेशा शो होता है, और डायमेंशन लाइन जो होता है इस जो हमारा फिगर कोई रहता है उससे 0.5 से 1 mm की 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हम क्या करते हैं, डायमेंशन लाइन को शो कराते हैं। सपोज दैट इसका लेंथ हम मान लेते हैं L, कुछ भी हो सकता है L से। तो ये डायमेंशन लाइन को हम थोड़ा ये इस लाइन के तुलना में इस लाइन को क्या करते हैं, थोड़ा पतला रखते हैं। इसको क्या करते हैं, थोड़ा पतला रखते हैं। इसको क्या करते हैं, थोड़ा पतला रखते हैं। इस लाइन को थोड़ा पतला रखते हैं, मतलब एकदम पतला रखते हैं, थोड़ा हम पतला रखेंगे। ये डायमेंशन लाइन मेरा हो गया। अब दूसरा जो है हैचिंग लाइन, हैचिंग लाइन के लिए इसका यूज करते हैं। और एक बात आपको बता दें, हैचिंग हमेशा जो होता है, हैचिंग हमेशा कितना इंक्लाइंड होता है, हैचिंग जो करते हैं हम हमेशा 45 डिग्री इंक्लाइंड होता है। अब देखेंगे अगर इसका हम कोई कॉलम का हैचिंग दिखा, कोई कॉलम हम इसका जो बिल्डिंग बना रहे हैं इसका कोई कॉलम अगर हमको दिखाना का बात आए, इसका अगर हम कॉलम यहाँ पे एक कॉलम हम मान लेते हैं, तो इसका कॉलम का फाउंडेशन अगर हमको दिखाना होता है तो फाउंडेशन हम किस तरह से दिखाते हैं, देखेंगे इस तरह से। इस तरह से मेरा फाउंडेशन होता है, इस तरह से मेरा फाउंडेशन होता है। और यहाँ ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। यहाँ कौन सा लाइन का यूज करते हैं, मतलब आगे भी मेरा इसी तरह से है, आगे भी मेरा इस तरह से। और इसमें हैचिंग मतलब इसका जो हम लोग सेक्शन दिखाते हैं हैचिंग से दिखाते हैं, इस तरह से। ये हैचिंग लाइन है, हमेशा ये 45 डिग्री के एंगल पे होता है। हैचिंग हमेशा कितना डिग्री के एंगल पे होता है, 45 डिग्री के एंगल पे। तो जो हैचिंग दिखाते हैं ये हैचिंग लाइन है। हैचिंग हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे दिखाते हैं। तो इसको आप लोग लिख ले, देख लेंगे, इसको लिखेंगे आप लोग आराम से। चलिए मेरा अगला लाइन है जो मेरा डैश लाइन। डैश लाइन की अगर बात करें तो डैश लाइन का जो रेंज होता है 0.35 mm से 0.5 mm। तो डैश लाइन का रेंज क्या होता है, 0.35 mm से 0.5 mm इसका रेंज होता है। इसकी रेंज हो गई। अब देखेंगे डैश लाइन जो मेरा होता है दो प्रकार का होता है। थिक डैश लाइन, पहला थिक डैश लाइन। थिक डैश लाइन का यूज हम करते हैं हिडन लाइन दिखाने के लिए। थिक डैश लाइन का यूज करते हैं हम लोग हिडन लाइन दिखाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे ये मेरा गिलास है, और इसके अंदर में हम इस चीज़ को रखें, इस चीज़ को हम ऐसे रख दिए, इस चीज़ को ऐसे रखें। तो ये तो मेरा विजुअल है, ये तो हमारा दिख रहा है। ग्लास के अंदर में ग्लास मेरा ये दिख रहा है, ये मेरा ग्लास मेरा क्या है, दिख रहा है, ग्लास मेरा दिख रहा है। पर ये अंदर वाला पार्ट जो है नहीं दिख रहा, पर हमको ड्राइंग में इसको शो कराना है, तो शो कराना है अंदर में, मतलब यहाँ तक है इसका। तो ये अंदर का पार्ट जो है ये मेरा क्या होता है, हिडन लाइन। ये हमको नहीं दिख रहा है तो हिडन लाइन में हम दिखाएंगे उसको, दिखाएंगे। और हिडन लाइन का जो रेशियो होता है, हिडन लाइन जो मेरा बनता है, जो मेरा थिक डैश लाइन बनता है, थिक डैश लाइन मेरा होता है 1:1 के रेशियो में। इसको दर्शाते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा।
थिक डैश लाइन या थिन डैश लाइन 1:1 के रेशियो में दर्शाता है, मतलब इक्वल, जितना बड़ा ई, जितना बड़ा दूसरा लाइन होना चाहिए, उतना ही बड़ा अगला लाइन, उतना ही बड़ा अगला लाइन, उतना बड़ा अगला लाइन, उतना बड़ा ही। एक गड़बड़ हो गया, ये दोनों गड़बड़ हो गया, मिटाते हैं। सेम लाइन सेम लाइन सेम लाइन सेम लाइन। अब इसका जो रेशियो है 1:1 का होता है, मतलब ई लाइन इक्वल होना चाहिए, ए लाइन इक्वल होना चाहिए। तो हेडन लाइन जो मेरा होता है 1:1 के रेशियो में होता है, 1:1 के रेशियो में। जैसे इसके बीच में कुछ था, यहाँ पे या सिलेंडर एक था, एक सॉलिड बॉडी, तो इसके हेडन लाइन को हम ए नहीं दिख रहा था, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, इक्वल इक्वल पार्ट में, इक्वल 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 पार्ट में। मतलब यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें गिलास के अंदर में ये वस्तु ऐसे रखी हुई है जो हमको सामने से दिखाई नहीं पड़ रही है, पर उसमें है, तो हम कैसे लाइन से दिखाएंगे, हेडन लाइन से। हेडन लाइन का जो रेशियो होता है 1:1 का होता है। अब देखेंगे, अब दूसरा जो होता है थिन डैश लाइन। अब थिन डैश लाइन को हम लोग इसका यूज करते हैं एक्सटेंशन लाइन के लिए। किसके लिए, ये थोड़ा पतला होता है, इस लाइन से थोड़ा क्या होता है, पतला होता है, और ये भी इक्वल इक्वल डैश में होता है, इक्वल इक्वल डैश, मतलब इक्वल इक्वल डैश में होता है, इक्वल इक्वल डैश में होता है। अभी इसी जार को या इसी गिलास को हम आगे, तो हमको लगता है कि और ये बड़ा है, और ये बड़ा है, इसको एक्सटेंड किए, पर इसको एक्सटेंड आगे और ये इतना तक जाएगा, इतना तक एक गिलास होना चाहिए या जाएगा, तो इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। मतलब ये ऊपर जाएगा तो इसको थोड़ा सा ऐसे 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 कर देंगे, और ये मेरा कुछ इस तरह से डॉट डॉट डॉट, इसको डॉट 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 में रखेंगे, डैश 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 में रखेंगे, मतलब ये हल्का मिटेगा, पूरा मिट गया। चलिए फिर से हम कर देते हैं, मतलब ये जो मेरा रहेगा डैश में रहेगा, डैश में रहेगा, डैश में। ये जो मेरा है एक्सटेंशन लाइन है, कैसा लाइन है, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। ये मेरा कैसा लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है। और ये मेरा कैसा लाइन है, हिडन लाइन, जो कि दिख नहीं रहा है। ये डैश जो मेरा होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो आई होप ये समझ गए होंगे। इसका रेंज आपको पता होगा 0.35 से 0.5 mm तक होता है, 0.5 mm तक इसका रेंज होता है। इसका थिक लाइन का यूज करते हैं हेडन लाइन दिखाने के लिए, इसका रेशियो होता है 1:1 का, इक्वली होता है ये। फिर थिन डैश लाइन का मतलब इससे थोड़ा पतला होता है, इसका यूज करते हैं एक्सटेंशन लाइन के लिए, एक्सटेंशन लाइन के लिए इसका यूज करते हैं, एक्सटेंशन लाइन के लिए। अगला जो मेरा है चैन लाइन, अगला जो मेरा है चौथा मेरा है चैन लाइन। क्या, कैसा लाइन, चैन लाइन, चैन लाइन। ध्यान से देखेंगे, चैन लाइन शो जो कराते हैं, चैन लाइन शो कराने का तरीका सबसे पहले कैसा है। चैन लाइन शो कराने के लिए एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा, यानी 6 इंटू, चैन लाइन का जो रेशियो है 6:1 के रेशियो होता है, या फिर 4:1 का रेशियो होता है। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों रेशियो होता है। 6, कोई बुक लिखता है 6:1 और कोई बुक लिखता है 4:1 का रेशियो। अब देखेंगे, मतलब कि पहला लाइन आपको बड़ा रखना है, पहला लाइन आपको बड़ा रखना है, दूसरा लाइन आपको छोटा रखना है, फिर पहला लाइन बड़ा फिर दूसरा लाइन छोटा, पहला लाइन बड़ा दूसरा लाइन छोटा, पहला लाइन बड़ा दूसरा लाइन छोटा। तो इस तरह के लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, किस तरह के लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, चैन लाइन। इसी का दूसरा नाम जो है, इसी का दूसरा नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइन। इसी लाइन का दूसरा नाम क्या है, इसी लाइन का दूसरा नाम है लॉन्ग एंड, इसी का दूसरा नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइन, शॉर्ट लाइन। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, यूज क्या है इसका, यूज्ड की अगर बात करें, इसका एप्लीकेशन की बात करें, जैसे कि इसका चैन लाइन को लॉन्ग लाइन एंड शॉर्ट लाइन,
यूज जो है सेंटर एक्सिस दिखाने के लिए, जैसे कि एक इसी ए पार्ट ले लेते हैं, इसका एक्सिस, या फिर कोई सर्किल ले लेते हैं, कोई सर्किल ले लेते हैं, तो इसका एक्सिस को या सेंटर को दिखाने, सेंटर एक्सिस को अगर हम दिखाएंगे तो चेन लाइन से दिखाएंगे। मतलब एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा, ये बहुत बड़ा होगा, 6 रेशियो में होता है, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, छोटा, एक बड़ा, इसी तरह से एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा। इस तरह से हम क्या शो कराते हैं, इस तरह से हम शो कराते हैं, इस तरह से हम शो कराते हैं इस सेंटर एक्सिस को। किसको शो कराते हैं, इसका यूजेज कहाँ है, सेंटर एक्सिस लाइन के लिए। किसके लिए यूज है, सेंटर एक्सिस लाइन के लिए, सेंटर एक्सिस लाइन के लिए। किसके लिए, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सेंटर एक्सिस लाइन, सेंटर एक्सिस लाइन, सेंटर एक्सिस लाइन के लिए यूज करते हैं हम लोग। सेंटर एक्सिस लाइन को हम यूज करते हैं थिन डैश लाइन। थिन डैश लाइन को क्या चीज में, चेन लाइन को हम यूज करते हैं सेंटर एक्सिस लाइन के एप्लीकेशन में, यानी इसका एप्लीकेशन है सेंटर एक्सिस लाइन। पूछता है इसका रेशियो कितना होता है, 6:1 या 4:1। इसी लाइन का दूसरा नाम भी क्या है, लॉन्ग लाइन एंड शॉर्ट लाइन। इसी का नाम है लॉन्ग लाइन एंड शॉर्ट लाइन। इसको आप लोग लिखेंगे, इसको आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन मेरा है सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन की अगर हम रेंज की बात करते हैं तो 0.6, 0.8 और 1 mm थिक होता है। 0.6, 0.8 और 1 mm थिक लाइनें होता है। अब इसके हम बात करते हैं, इसको हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं आगे। सेक्शन लाइन का सेक्शन मतलब होता है काटना। सेक्शन मतलब होता है किसी चीज को काटना, मतलब रियल में नहीं, फिगर में काटना, मतलब एक फिगर में काट करके दिखाना। सेक्शन लाइन का ही अगला नाम जो है, सेक्शन किसको कहते हैं, सेक्शन लाइन, कटिंग प्लेन ऑन विच ए सेक्शन, मतलब कोई प्लेन को हम काटते हैं, कोई प्लेन को हम कटिंग करते हैं, कोई प्लेन को हम कटिंग करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, सेक्शन। जैसे कि एक बिल्डिंग ड्राइंग हम बनाते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग ड्राइंग, एक प्लान हम बनाते हैं, प्लान ए रूम हो गया। इस तरह से हम कोई प्लान बनाते हैं, ठीक है। बरामदा इस तरह से रहने देते हैं, दरवाज़ा दे देते हैं कुछ इस तरह से। अगर हमको इसको कट करके दिखाना है, इसको कट करके हमको सेक्शन में दिखाना है, तो सबसे पहले सेक्शन लाइन को हम शो कैसे करते हैं, देखिएगा। सेक्शन लाइन को शो कैसे करते हैं, आउटर जो लाइन होता है थोड़ा मोटा होता है और लंबा होता है। आउटर लाइन लंबा और थोड़ा मोटा, उसके बाद वन डॉट थिक होता है, फिर डॉट होता है, फिर जितना भी इंटरमीडिएट लाइन है वो पतला होता है। कितना होता है, पतला होता है, फिर डॉट, फिर इंटरमीडिएट लाइन पतला, फिर डॉट, फिर इंटरमीडिएट लाइन पतला, फिर डॉट, और फिर आउटर जो एज, आउटर लाइन जो मेरा होता है वो थोड़ा थिक होता है। क्या होता है, थिक होता है। ये मेरा थिक होता है और ये मेरा थिन होता है, ये मेरा थिन होता है और ये मेरा थिक होता है। आउटर दोनों एज जो मेरा होता है थिक होता है और बीच वाला इंटरमीडिएट जो होता है थिन होता है। इसको एक तरह से और शो कराते हैं। आउटर तो मेरा इसी तरह से थोड़ा, आउटर मेरा क्या होता है, थोड़ा थिक तो होता है, उसके बाद डबल डैश, उसके बाद डबल डैश, फिर थोड़ा ये पतला, इससे फिर पतला, फिर ए लॉन्ग, फिर 2 डबल डैश, फिर ए लॉन्ग, फिर ए 2 डबल डैश, फिर ए लॉन्ग, फिर ए 2 डबल डैश। फिर आउटर वाला जो होता है थोड़ा इस लाइन के कंपैरिजन में थोड़ा थिक होता है, इस लाइन के कंपैरिजन में थोड़ा थिक होता है। तो इस तरह से हम लोग सेक्शन लाइन को शो करते हैं। अब सेक्शन लाइन जैसे कि यहाँ से एक बिल्डिंग का एक सपोर्ट डेट के यहाँ से काटना है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे कट करके हमको सेक्शन बनाना है। तो कैसे, आउटर वाला ये थोड़ा मोटा होगा, आउटर वाला क्या होगा, ये मोटा होगा, आउटर क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा, आउटर वाला थोड़ा मोटा लाइन होगा, फिर क्या होगा, डॉट, फिर क्या
इस तरह से पतला थिन लाइन, फिर डॉट, फिर 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 थिन लाइन, फिर डॉट, थिन लाइन, फिर डॉट, थिन लाइन, डॉट, थिन लाइन, डॉट, फिर आउटर वाला जो हमको इधर का काटना है तो ऐसे करके इधर क्या कर देंगे, ये मोटा लाइन थोड़ा कर देते हैं। तो आउटर जो होता है, आउटर एज जो होता है थोड़ा मोटा होता है कंपेरिजन टू इंटरमीडिएट लाइन के। तो डैश और डॉट से दिखाते हैं, डैश और डॉट से, या फिर एक आउटर लंबा, फिर डबल डैश, फिर लॉन्ग लाइन, फिर डैश, फिर एक लॉन्ग लाइन। इस तरह से करके हम शो कराते हैं सेक्शन लाइन को, इस तरह से शो कराते हैं सेक्शन लाइन को। फिर अगला लाइन जो मेरा है ब्रेक लाइन, 6 लाइन जो मेरा है टाइप ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन के बारे में हम बात करें, दिज लाइन आर यूज टू शो द ब्रेक एंड डिसकंटिन्यूअस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं कि ए कॉलम कोई है, कोई कॉलम है, कोई कॉलम है, कोई कॉलम है, एक कॉलम बहुत ऊंचाई तक जा रहा है तो उस तरह को हम क्या करते हैं, इसको डिसकंटिन्यूअस कर देते हैं, इस तरह से शो कराता है, इस तरह से डिसकंटिन्यूअस, मतलब आगे भी मेरा कॉलम है, आगे भी मेरा क्या है, आगे भी मेरा क्या है, कॉलम होगा। तो इस तरह को हम क्या करते हैं, ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन, इस तरह को हम क्या शो कराते हैं, ब्रेक लाइन। ये इस तरह से मेरा ब्रेक लाइन शो कराते हैं, और ये बीच में तो हैचिंग 45 डिग्री शो कर दिए। तो ये मेरा है ब्रेक लाइन, एक ऐसा लाइन है ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन डिसकंटिन्यूअस होता है, ब्रेक लाइन में मेरा है ब्रेक लाइन। और ब्रेक लाइन दो तरह का होता है, लॉन्ग ब्रेक लाइन अगर बहुत दूर तक इस तरह से दिखाना है, या फिर छोटा दिखाना है, छोटा, तो शॉर्ट ब्रेक लाइन हम बस इस तरह से हाथ से स्मूथली फ्री हैंड कर देते हैं, ये मेरा होता है शॉर्ट ब्रेक लाइन, ये मेरा होता है शॉर्ट ब्रेक लाइन। अगर हम ब्रेक लाइन की थिकनेस की बात करें, ब्रेक लाइन की थिकनेस की बात करें तो 0.2 से 0.3 mm थिक होता है, 0.2 से 0.3 mm इसका थिकनेस जो होता है 0.2 mm टू 0.3 mm थिक होता है, 0.2 mm से 0.3 mm ठीक होता है। इसको आप लोग लिखे, इसको आप लोग लिखे। नेक्स्ट मेरा लाइन जो है डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन की अगर हम रेंज की बात करते हैं तो 0.2 से 0.3 mm तक होता है। अब इसको हम बात करते हैं आगे, अगर हम बात करते हैं आगे की बात करते हैं, डायमेंशन लाइन क्या है, इट इज यूज टू शो द डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का हम डायमेंशन को शो कराते हैं। इट इज फुल एंड कंटिन्यूअस थिन लाइन, कंटिन्यूअस थिन लाइन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन शो कराते हैं, थिन लाइन से, पतला लाइन से, कंटिन्यूअस थिन लाइन से हम शो कराते हैं। और ये जो होता है इट मस्ट प्लेस आउटसाइड ऑफ द फिगर, किसी भी फिगर, सपोज डेट अगर हम बात करते हैं, एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देते हैं, तो अगर इसका हमको डायमेंशन शो कराना है, लंबाई और चौड़ाई शो कराना है, तो ये जो होता है हम अंदर में शो कराना, अगर ऐसे शो कराएंगे तो ये मेरा, अगर ये 20 सेंटीमीटर का है तो ये मेरा गलत हो जाएगा। तो इसको शो कराते हैं आउटसाइड ऑफ द फिगर, यानी आउटसाइड ऑफ द फिगर जो हम शो कराते हैं 0.5 सेंटीमीटर दूर से आप 0.1 सेंटीमीटर, आप यहाँ से इसका रेंज 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक आप रख सकते हैं। मतलब यहाँ से आप देख लीजिएगा एक अंदाज़ा, यहाँ से, और इस लाइन से पतला होना चाहिए, कंटिन्यूअस थिन लाइन, और एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। हम आउटर शो कराते हैं 20 सेंटीमीटर, और ये आउटर का इसका रेंज जो होता है कितना होना चाहिए, 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। और इधर भी हम शो कराते हैं, सपोज डेट ये मेरा 10 सेंटीमीटर है तो इसको कंटिन्यूअस थिन लाइन से
और ए इस लाइन से पतला होना चाहिए और ए 10 सेंटीमीटर आउटर साइड में। ए डायमेंशन शो कराने का तरीका है। ए मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए अंदर शो कराना मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला एंड लास्ट टॉपिक जो मेरा है एरो हेड। तो एरो हेड जो हमारा बनता है 3:1 के रेशियो में होता है। एरो हेड क्या होता है, 3:1 के रेशियो में होता है। अगला जो है एरो हेड, कंटिन्यूअस हम थिक लाइन से हम दिखाते हैं। एरो हेड, एरो हेड हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से। इसका जो डायमेंशन होता है 3 और 1 के रेशियो, यानी 1:3 के रेशियो में होता है। 1 या 3:1 के रेशियो में होता है। 3:1 के रेशियो में होता है। 3:1 के रेशियो में होता है। 3:1 के रेशियो में मेरा एरो हेड होता है। तो आप लोग को ये हो गया। कल अब सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में यानी बिल्डिंग ड्राइंग में आप लोग को बिल्डिंग का स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे और किस मटेरियल को किस चीज़ से शो कराते हैं उस चीज़ को हम पढ़ाने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और आप लोग के लिए डेली मैं हर एक स्थिति में डेली का डेली एक वीडियो अपलोड करूँ बिल्डिंग ड्राइंग का। और ये 5 से 6 क्लास इनफ, 6 क्लास में मैं बिल्डिंग ड्राइंग आपको समाप्त कर दूंगा और इसके बाद मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स स्टार्ट करूंगा। ठीक है, थैंक यू।